भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सूरदास ने सोचा मैं कुएं में गिर गया हूं, अंधे कुएं में। मालूम है निकल रहे थे कृष्ण वहां से। रुक्मणी ने कहा कि नाथ लगता है कोई आपको बुला रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है। कृष्ण ने कहा लगता तो मुझे भी है, तो किसी ने मुझे आवाज दी है, चल करके देखो कौन तुम्हें टेर रहा है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्याम। जाकर के देखा सूरदास कुएं में पड़े हैं। कृष्ण ने हाथ दिया, आओ सूरदास। सूरदास को लगा कि कौन है ये। सूरदास ने हाथ दिया, जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरे नारायण, मेरे भगवान। रुक्मणी ने कहा ये तो अंधे हैं, इन्हें थोड़ी दिखता है, तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं कोई नारायण नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक सीधा सादा सा ग्वाला हूं, गाय चराता हूं, माखन खाता हूं। नहीं, मेरे नारायण तुम ही हो। कृष्ण ने बाहर निकाला। मालूम है पहली बार सूरदास की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कृष्ण, मेरे अंधेपन का एहसास मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आंखें मिलें और मैं दुनिया देखूं, लेकिन आज नारायण आप मेरे सामने खड़े हैं। आज पहली बार लग रहा है कि आंखों की कीमत क्या होती है। मैंने कभी भगवान से आंखें नहीं मांगी, मैंने कभी अपने जीवन में हीन भावना नहीं लाया कि मुझे जन्म से अंधा क्यों बना दिया है। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज नारायण, आज ये सूरदास तुमसे कहता है 2 मिनट को मुझे आंखें प्रदान कर दो, मेरी आंखों में रोशनी दे दो नारायण, एक बार तो तुम्हें जी भर के देख लो। रुक्मणी ने कहा नारायण दे दो इसे आंखें, क्या मांग रहा है। रोशनी तो मांग रहा, तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा नाम लेता है। कृष्ण ने कहा तथास्तु। जैसे ही कृष्ण ने हाथ उठाया, सूरदास की रोशनी आ गई आंखों में। पहली बार मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर लिए, सुदर्शन चक्र धारण किए, पंचजन्य शंख हाथ में लिए, नारायण के दर्शन करता है सूरदास। अपनी आंखों से निहारता है, फटी रह गई आंखें। इतना विशाल रूप नारायण श्री कृष्ण का रूप देख करके आंखें छलछला गई। साथ में रुक्मणी सत्यभामा है। देखा नारायण द्वारिकाधीश, धन्य हो गया मेरा जीवन। नारायण ने कहा कि जाओ सूरदास, अब पूरी दुनिया का सौंदर्य देखो। हाथ पकड़ा सूरदास ने, ठहरो नारायण, ऐसे मत जाओ, मुझे वरदान तो देते जाओ। आपका दर्शन बिना वरदान के निष्फल हुआ करता है। कृष्ण ने कहा मांगो सूरदास, आंखें दे दी मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए, क्या वरदान मांगते हो। हे नारायण, तुम जैसा कृपालु, तुम जैसा दयालु जगत में नहीं है। एक काम करो, जा रहे हो ना, एक वरदान दे दो। बोले किस बात का वरदान। बोले जो आंखें तुमने मुझे दी हैं ना, ये वापस ले लो मेरे राम। कृष्ण ने कहा सूरदास आंखें वापस ले लो, इसके लिए लोग तपस्या करते हैं, मैंने तुम्हें रोशनी दी है। बोले नहीं नारायण, ये आंखें वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों। बोले जिन आंखों में मेरा सावरा बस गया, अब मैं कुछ और देखना नहीं चाहता हूं दुनिया में। कृष्ण के अलावा मैं क्या देखूंगा। जिन आंखों में तेरा सांवला रूप बस गया, तेरा श्याम रूप बस गया, हे नारायण मैं कुछ और देखना नहीं चाहता हूं, मेरी आंखें वापिस ले जाइए। मैं अब दुनिया में किसी को चाहता नहीं हूं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुर। हे माधुर्य रूप धारण किए नारायण, मेरी आंखों को वापस ले दीजिए। मान्यवर, भारत की एक कहानी कहती है
सूरदास ने अपनी आंखें वापिस कर दी और एक बार कृष्ण को देख लिया, फिर दूसरे को देखने की कोई जरूरत। ऐसे भी भक्त इस धरती पर हुआ करते हैं मान्यवर। सोचना है। जाने लगे कृष्ण रोशनी वापिस लेकर। उसने कहा थोड़ा ठहर जाओ। सूरदास ने कहा श्याम ये हाथ तो मुझे पकड़े रहने दो। बोले नहीं मुझे जाना है, मुझे जल्दी जाना है। हाथ छुड़ाया चले गए। सूरदास ने कहा बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, अरे हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा। तो निर्बल जान के हाथ छुड़ा के भग रहे हो, हृदय से जा सकते हो। हे नारायण क्षीर सागर तुम्हारा बैकुंठ नहीं है, सूरदास जैसे भक्तों का हृदय तुम्हारा बैकुंठ हुआ करता है। यहां पे तुम्हें सदा सदा को निवास करना होगा। मान्य सोचना। उद्धव ने एक दिन माधव से कहा कन्हैया क्यों तू ये गोपियों से छेड़छाड़ करता है? ये ब्याही हुई हैं, इनके पति हैं, ये सब सुध-बुध छोड़ के तेरे साथ घूमती हैं। कन्हैया क्यों इज्जत की मिट्टी पलीत करता है तू? छोड़ना इनका साथ। क्यों होली पे रंग भर भर के पिचकारी मारता है? कान्हा अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब ये सब छोड़, क्यों इनसे रास रचाता है? अब तेरी पत्नी है, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, 16,000 रानियां हैं, क्यों तू बार बार गोकुल में आकर इन अहीर की छोरियों के साथ रास रचता है? उद्धव तू भी पूरा उद्धव है, तू नहीं समझता है, तू नहीं जानता ये क्या है मेरे लिए। बोले क्या है? बोले तुझे जानना है कि गोपियां क्या है? बोले हां जानना है। तो बोले एक काम कर, आज मैं लेट जाता हूं पेट में दर्द का बहाना करके, इतना तड़पूंगा इतना तड़पूंगा, फिर तुझे पता लगेगा कि गोपियां क्या हैं और पटरानियां क्या होती हैं। बोले ठीक है। छल तो आता ही था कन्हैया को, मालूम है जो दूसरों के साथ छल करता है उसे छली कहते हैं, और जो छल को भी छल लेता है वो छलिया कहलाया करता है। ध्यान रखना, कृष्ण छल नहीं करते थे, दूसरों के छल को जो छल लिया करते थे वो छलिया नारायण कृष्ण थे। बोले जाओ बताना सबको। पूरे मथुरा में खबर फैल गई, द्वारिका में खबर फैल गई, कृष्ण बहुत तकलीफ में है, पेट में दर्द हो रहा है, तड़प रहे हैं। दौड़ा दौड़ा उद्धव गया रुक्मणी के महल में। महारानी क्या हुआ? नारायण कृष्ण को बड़ी वेदना है। दौड़ी दौड़ी महल से आई। पागल तू क्या कर रहा है? जा वैद्य को बुला करके ला। बोले वैद्य भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कैसे ठीक होगा? बोले एक टोटका करना पड़ेगा। बोले क्या? नारायण कृष्ण ने कहा है मेरी पीड़ा का समन तभी होगा जब कोई नारी अपने पैर की धूल यमुना के जल में घोलकर मुझे पिलाएगी तो मेरी पेट की पीड़ा हरण हो जाएगी। पागल है क्या तू? कोई नारी अपने पति को पैरों की धूल घोल के पिलाती? उद्धव तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले नारायण ने यही कहा है, लेकिन एक बात और है, नारायण ने एक शर्त और बताई है कि जो भी पैरों की धूल पिलाएगी उसे नरक जाना पड़ेगा। अरे रुक्मणी ने कहा एक तो धूल पिलाऊं और नरक जाऊं। सत्यभामा महारानी आप बताइए क्या आप अपने पैरों की धूल देंगी नारायण कृष्ण को? सत्यभामा ने कहा कि उद्धव तेरी जुबान खिंचवा ली जाएगी, मेरे द्वारकाधीश को पैरों की धूल पिलाऊंगी। जामवंती तुम बताओ महारानी क्या अपने पैरों की धूल दे सकती हो? उद्धव तेरा दिमाग भी उद्धव है ना? पैरों की धूल मेरे भरतार को, मेरे सिरताज को, मेरे द्वारिकाधीश को कभी नहीं हो सकता है। तो कृष्ण और तड़पने लगे कि अब तो मेरी वेदना का अंत नहीं होगा। पूरे द्वारिका में पूछ लिया, कोई भी
धूल पिलाने को धूल पिलाओ तो पिलाओ, शर्त क्या है? नरक जाओ। वाह, आकाश से गिरे खजूर पे लटको। बोले ये तो नहीं हो सकता है। कृष्ण ने कहा तब तो इस दर्द से मेरी मौत हो जाएगी। जा उधो, गोकुल जा, वृंदावन जा, वहां शायद कोई मेरा इलाज कर दे। गए गोपियों के पास, गोपियों से कहा, गोपियों ने पूछा उधो मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे कृष्ण कैसे हैं? बहुत कष्ट में हैं। गोपियों के हाथ में जो मटकी थी वह गिर गई। कृष्ण कष्ट में है, नारायण पीड़ा में है। क्या हुआ? उदर वेदना, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें। पागल तो तू यहां क्या कर रहा है? बोले एक टोना, एक टोटका उन्हें करना है, यदि उनकी व्याधि को हरना है। बोले क्या? बोले जो अपने पैरों की धूल यमुना के जल में घोल कर पिलाएगी, कृष्ण की पीड़ा का अंत हो जाएगा। बोले पागल, तू इतनी देर से क्यों नहीं बोला तूने? बोले एक बात मालूम है गोपियों, जिसकी धूल पिएंगे उसे नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा पागल, मेरे कन्हैया की यदि पीड़ा का अंत होता है तो एक बार नहीं 100 बार नरक जाने को हम तैयार हैं। 100 बार नरक की यातनाएं सह लेंगे, लेकिन मेरे कान्हा की वेदना, हम कान्हा का कष्ट नहीं देख पाएंगे। जा उधो, तू जल्दी जा और जाकर के कन्हैया को हमारे पैरों की धूल, हमारी नरक की चिंता मत कर, हम 100 बार नरक जाने को तैयार हैं। उधो पहुंचा गिलास भर पानी लेकर। कन्हैया ने कहा उधो, आ गया समझ में, मैं गोपियों से इतना प्यार क्यों करता हूं, जो मेरे लिए नरक जाने को तैयार हैं, जो मेरे लिए कष्ट झेलने को तैयार हैं। उधो, पत्नियों में वो बात नहीं होती जो भक्त और पुजारिनों में बात हुआ करती है। इसलिए मुझे गोपियों के साथ रहना अच्छा लगता है। क्या नारायण कृष्ण का कर्म योग। मान्यवर, समय हो रहा है, बहुत लंबी कहानियां हैं, साल भर भी बोलूं ना तो कृष्ण का चरित्र का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूं। भरी सभा है, एक शब्द चुभ गया दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा, इसका बदला जरूर लूंगा। मान्यवर, तीखी वाणी मत निकालो, कब तीखी वाणी तुम्हारी जिंदगी को संकटों में दे करके घेर देगी। शकुनी पाना पासा फेंकने में माहिर है, पासे बदल दिए, हार गए पांडव, पूरा राज्य साम्राज्य और तो और द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। शकुनी के अंदर पीड़ा है कि मेरी बहन गांधारी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उस गांधारी का क्या कसूर था? एक अंधे के साथ उसकी शादी कर दी। शकुनी अपने मुंह में जी रहा था, दुर्योधन अपने मुंह में था, धृतराष्ट्र अपने मुंह में जी रहे थे। मान्यवर, हार गए द्रौपदी को। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, भरी सभा में द्रौपदी को लाया जाए। इतिहास का सबसे काला अध्याय, ध्यान रखना, इस भारत देश के लिए सबसे बड़ा बदनुमा दाग ये महाभारत की घटना है। मान्यवर, इससे बुरा काला अध्याय धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। घसीट कर लाता है बाल पकड़ के मां तुल्य भाभी को। ध्यान रखना, ऐसे अपशब्द, ऐसी गालियां इतिहास में किसी ने अपनी मां के समान भाभी को नहीं दी होंगी। जो गालियां दुशासन देता हुआ एक अबला को घसीट करके बाल से पकड़ के भरी सभा में लेकर आता है। मासिक धर्म से है द्रौपदी, उसे निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। द्रौपदी को लाया गया, पति को लथाड़ा द्रौपदी ने। क्या हक है तुमको मुझे दांव पे लगाने का? नारी नारी होती है, कोई सामान नहीं हुआ करती है कि उसे जुए में हार दिया जाए। सिर झुकाकर बैठे हैं पांडव। पूछा द्रौपदी ने, हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्या तुम्हारा यही धर्म है?
यही तुम्हारी मर्यादा है कि एक निर्बल नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की तैयारियां हो रही, तुम सिर झुकाकर बैठे हो। हे धर्मराज, कौन कहता है कि तुम धर्मराज हो? भीम, तुम्हारी गदा को क्या हो गया, तुम्हारी भुजाओं को क्या हो गया? तुम बलशाली योद्धा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही है और तुम हारे हुए जुआरियों सिर झुकाकर बैठे। अर्जुन, तुम तो धनुर्धारी हो ना, तुम्हारे जैसा योद्धा जगत में नहीं। कहां गया तुम्हारा गांडीव, कहां गया तुम्हारा शौर्य? सब सिर झुकाकर बैठे हैं। कैसी राज्यसभा है? मैं मानता हूं कि एक नारी को जुए में हार गए कोई बात नहीं, लेकिन क्या उस राज्यसभा की कोई मर्यादाएं नहीं थी? उस राज्यसभा की कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं थी? एक हारी हुई नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। वह देखती है कि पितामह भीष्म, आप तो बड़े अटल प्रतिज्ञाधारी है ना, तुम्हारी कुलवधू को यहां अपमानित किया जा रहा है। ऐसे कैसे सिंहासन से बंद करके बैठे हो? द्रौपदी ने ललकारा पितामह को कि पितामह, थोड़ी तो अपने अंदर इंसानियत को जन्म दो। खड़ी है भरी सभा में द्रौपदी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कहां है तुम्हारी विद्याएं? कहां है तुम्हारा ज्ञान? कहां है तुम्हारी शस्त्र विद्या? क्या तुम हस्तिनापुर का मार्गदर्शन करते हो? चारों तरफ चीख रही है द्रौपदी पागल की तरह, विवल है, असहाय है। किसे पुकारे? जहां दृष्टि डालती है कोई उसका ध्यान नहीं रखा करता है। क्या हस्तिनापुर की ये मर्यादाएं बची हैं? ये हस्तिनापुर वो हस्तिनापुर जहां तीर्थंकर महापुरुषों का जन्म हुआ करता है।